अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू और हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो करते हैं सॉल्व। हम लोगों को निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए माइनस 5a प्लस 6i। तो अब a इंटू ए का मतलब ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई का बीच में साइन दे देंगे, फिर डॉट ये वाला मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और माइनस 5a। तो a मैट्रिक्स के जगह ये वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को यहाँ पर बनाना होगा। तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को लेना चाहिए तो 3/3 ऑर्डर का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा? इसका कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 3, यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। ये मैट्रिक्स में जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 3/3 ऑर्डर का रहेगा। ये दोनों मैट्रिक्स जब घटेगा तो भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा और उसमें जोड़ना है 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग 3/3 ऑर्डर का नहीं लेंगे तो जोड़ नहीं सकेंगे, है ना, क्योंकि ऑर्डर सेम होता है तभी मैट्रिक्स ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब हम लोग जानते हैं, चेक कर लिए कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 0 इंटू 3 यानी कि 0 प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 0। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 3। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 यानी कि माइनस 2 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 यानी कि माइनस 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 यानी कि 0। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 यानी कि माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 यानी कि 0। अब यहाँ मैं माइनस बाहर रहने देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15, 5 माइनस 5 और 0। इसी तरह यहाँ पर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया -1, ये हो गया 2, 4 2 6 3 9, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये -1, ये -2। अब हम लोग चाहें तो इन दोनों मैट्रिक्स को पहले घटा सकते हैं, फिर जो आंसर है उसमें ये जोड़ सकते हैं, या तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला एलिमेंट पहला है 5, पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, फिर माइनस यहाँ पर पहला एलिमेंट 10 है, फिर प्लस ये वाला प्लस प्लस 6, फिर दूसरा एलिमेंट -1, फिर ये वाला माइनस, फिर 0, फिर ये वाला प्लस, फिर 0, फिर तीसरा एलिमेंट 2, फिर ये वाला माइनस, फिर 5, फिर ये वाला प्लस, फिर प्लस 0। फिर इसी तरह 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 5 -15 प्लस 0। इसी तरह 0 -5 प्लस 0 -1, यहाँ पर ध्यान देना है -1 ये वाला माइनस, और फिर यहाँ पर आ गया -5 और फिर प्लस 0, फिर लास्ट -2 -0
प्लस 6। तो ये हो गया 6 5 11 और -10 यानी कि 1 आ गया। ये -1, ये -3, ये हो गया -1, ये हो गया -7 प्लस 6 यानी कि -1, ये हो गया -10, ये -5, ये हो गया +5 और -1 यानी कि 4 और ये हो गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।